मेरे बहुत सारे आशीर्वाद, प्रेम और ढेर सारी हंसी ठहाके को स्वीकार करते हुए आज के दिन की तुम अच्छी सी शुरुआत करो। पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? कि जो चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती हैं ना, उन चीज़ों पर तुम कभी कभी खुद ध्यान नहीं देते हो, किसी और को बीच में लगा देते हो। जैसे कि अगर मान लो कोई ऐसे रिश्तेदार हैं, कोई ऐसे संबंध हैं जहाँ तुम्हें खुद उन्हें फ़ोन करके न्योता देना हो या उनके घर कुछ भिजवाना हो, जहाँ तुम खुद जाकर देकर आओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, उन जगहों पर तुम किसी और पर ये सारी चीज़ें छोड़ देते हो। उसी तरह मान लो कोई विशेष मौका है जहाँ तुम्हें खुद कुछ बहुत अच्छा पहनना है, तुम्हें खुद से खुद खरीदने जाना चाहिए, वहाँ तुम किसी और को लगाकर छोड़ देते हो कि कोई और तुम्हारे पसंद की चीज़ें लाए जिससे तुम पहनकर बढ़िया दिखो। इस तरह की बहुत चीज़ें जहाँ बीच में कोई नहीं होना चाहिए, वहाँ तुम किसी बीच वाले इंसान पर सारा दायित्व, सारी जिम्मेदारी देकर छोड़ देते हो। और एक छोटी सी गलती बाद में तुम्हारे लिए कितनी बड़ी परेशानी का कारण बनती है। हालांकि मेरी कृपा, मेरे आशीर्वाद की वजह से कभी भी कोई भी चीज़ तुम पर इतनी भारी नहीं पड़ती है कि तुम उससे कभी निकल ही ना पाओ। हमेशा मैं तुम्हें हर परेशानी से खींचता हूँ, निकालता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये परेशानियों को अपने सर मोल क्यों लेना है। इससे अच्छा है ना कि थोड़ा सा बचाव करो, बुद्धि से चलो, कहाँ तुम्हारा होना ज़रूरी है और कहाँ तुम्हारा नहीं होना ज़रूरी है। और हाँ, मुझे एक बात और कहना है। एक विशेष व्यक्ति है जिसे देखकर तुम्हें हमेशा लगता है कि वो तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुमसे कभी सीधे से बात करने नहीं आता, लेकिन मुझे ये कहना है कि वो तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा है। वो तुम जैसे उसे तुम्हें लगता है कि वो व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊंचा मानता है, इसलिए वो तुमसे बोलने नहीं आ रहा। उसी तरह उस व्यक्ति को लगता है कि तुम बहुत ज्ञानी हो और तुम बहुत अच्छे हो और वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो अपने आप को कम मानता है। तो ये बात है। और अगर असलियत भी देखी जाए ना, तो तुम बहुत अलग विचार के हो और वो बहुत अलग है। तुम थोड़े दुनियादारी में होते हुए भी परमात्मा के ध्यान में रहते हो और वो पूरी दुनियादारी में रहते हुए थोड़ी बहुत परमात्मा को स्मरण कर लेते हैं। और ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और इस फ़र्क के होने की वजह से तुम सबका मन नहीं मिल सकता उतना। तो अच्छा ही है ना, दूर से ही जो भी थोड़ी बहुत बातें होती है वही ठीक है। तुम एकदम चिंता मत करो। तुम्हें बिना लहसुन प्याज का भोजन पकाने को जब भी कहा जाएगा ना, तो तुम ये काम भी बहुत अच्छे से कर लोगे। मैं तुम्हें ये सब कुछ सिखवाऊंगा, तुम इसकी चिंता मत करो। ऐसा नहीं है कि बिना लहसुन प्याज के भोजन बनाना बहुत मुश्किल है, बल्कि तुम बहुत आराम से और बहुत निश्चिंत होकर बना लोगे। तुम्हें इन सब की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं ये सब तुम्हें सिखा दूंगा और ये मुश्किल भी नहीं है। तुम बस थोड़ा थोड़ा ना कैसे खाना बनाया जा सकता है इसकी जानकारी प्राप्त करो, पढ़ो, देखो, सीखो थोड़ा थोड़ा। और तुम बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि भले ही मैं किसी व्यक्ति विशेष के रूप में खड़ा ना रहूं, परंतु एक अदृश्य शक्ति जो तुम्हारे मस्तिष्क में बैठकर तुमसे वही करवाएगी जो करना सही और सटीक है, उस रूप में मैं तुम्हारा साथ देने आऊँगा। इसके लिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम अब जिस भी चीज़ के लिए जाओगे, तुम्हारा कार्य संपूर्ण होगा। तुम्हें निश्चिंत रहना चाहिए। आज के दिन का अगर सदुपयोग कर लेते हो तो कल भार कम पड़ेगा तुम पर। इसीलिए आज के दिन का अधिक सदुपयोग करना, इस चीज़ का ध्यान रखो। और ये गलती है तुम्हारी, थोड़ी कमी है कि तुम हर काम आखिरी दिन पर आकर करते हो या एक दिन पहले। तो इस चीज़ पर अब थोड़ा सुधार करना है। तुम्हें 10 दिन पहले बता दिया जाए तो 10 दिन पहले से ही लग जाओ। थोड़ा थोड़ा रोज़ करो तो एक दिन पहले भार नहीं आएगा, क्योंकि काम तो तुम्हारा अंत में अच्छा हो ही जाता है, पर तुम्हें बहुत तनाव लेना पड़ता है। तो ये ठीक नहीं है। इस चीज़ से थोड़ा तुम्हें अपनी इस आदत पर काम करना है। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भव।